कबीर साफ साफ महविश से कह देता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जिस पर महविश काफ़ी हैरान होती है कि आखिर एकदम से ये पासा कैसे पलट गया, कैसे हर चीज़ बदल गई। और वो कहती है कि इतने महीने गुजर गए और तुम्हें इन सब चीज़ों की कोई परवाह नहीं, और आज एकदम से अचानक कैसे परवाह याद आ गई। जिसको सुनकर वो कहता है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जो कुछ भी है मैं अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहता हूँ, और मुझे पता है कि जो कुछ भी हुआ है मैंने ही गलत किया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो, घर में वापस आ जाओ, क्योंकि मुझे अलमीर ने सब बता दिया है कि तुम हमारे फ़ायदे के लिए ही सब कुछ कर रही थी और सबके साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहती थी। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि नहीं, मैं अब ऐसे वापस नहीं आऊँगी, क्योंकि मुझे उस घर में काफ़ी ज़्यादा खतरा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं पहले भी वानिया ने ये सारा चक्कर मिलाकर ये सब कुछ किया है, लेकिन मज़ीद अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। मैं वानिया से बहुत ज़्यादा खौफज़दा हूँ और उससे दूरी ही रखना चाहती हूँ। जिस पर वो कहता है कि हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इस शादी में शिरकत के लिए फ़िलहाल आना होगा, क्योंकि ज़ोया की शादी की जा रही है, जिसकी वजह से तुम्हारा आना बेहद ज़रूरी है। और ज़ोया ने साफ साफ इनकार कर दिया है कि तुम्हारे बगैर शादी नहीं कर सकती है। तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपना ज़हन बना के रखो कि तुम्हें यहाँ पे आना है। जिसको सुनकर वो कहती है कि बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मैं इस बारे में भी सोचूंगी और मैं कोई मुकम्मल फ़ैसला नहीं कर सकती, मुझे वक्त चाहिए, और इसलिए बेहतर यही है कि कोई भी मुझे इस काम के लिए फ़ोर्स नहीं करेगा। जिस पर वो कहता है कि तुम्हें खुली छूट है, तुम बिला फ़िक्र हो जाओ, कोई भी तुम्हें इस बात के लिए फ़ोर्स नहीं करने वाला है। जो करोगी तुम अपनी मर्ज़ी के साथ ही करोगी, इसलिए टेंशन मत लो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस पर उसको काफ़ी ज़्यादा तसल्ली तो हो जाती है, लेकिन फिर भी उसके दिल से वो पुरानी बातें नहीं जा रही, जिसकी वजह से वो बेफजूल तजलील किया गया था और ज़िल्लालत करके उसको इस घर से बाहर निकाला गया था। ये सारी बातें उसके लिए बहुत बड़ी है और बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, जिसकी वजह से वो ठान लेती है कि नहीं, अभी वो ये फैसला इतनी जल्दी नहीं करेगी। बहुत सोचो विचार के बाद जाके ये फैसला हो। कबीर को खुद आना चाहिए और उसको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उसको किसी भी बात पर अपनी गलती का कोई एहसास है, क्योंकि वो बिल्कुल इस बात को मानने को तैयार ही महविश नहीं। इधर होगी और तुम्हें परेशान नहीं होना है, लेकिन उसे भी कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि इस बात के लिए कभी महविश रजामंद नहीं होगी और कभी भी वो वापस नहीं आए, क्योंकि वो जानता है कि उसने जिस कदर उन लोगों पर मजालिम डाले हैं ना, ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ ये फरी जो है वो काफ़ी देर की इधर आकर बैठ चुकी है, लेकिन कामरान समझ नहीं पा रहा, यानी कि शुएब समझ नहीं पा रहा कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना। वो रोज़ नित नई प्लानिंग करता है और फरी को फ़ोन करके कहता है कि देखो, घर के सारे कामकाज पड़े और हर चीज़ अधूरी पड़ी हुई है, लेकिन वो भी साफ साफ जवाब दे देती है कि नहीं भाई, यहाँ पे ये काम अब नहीं चलने वाला। ये सारी पुरानी बातें हैं और इन बातों से आगे अब हम निकल चुके हैं, और ये बात अगर तुम करना चाहते हो तो कबीर भाई से खुद ही बात कर लो। दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा महविश का बाप परेशान हो चुका और कहता है कि अगर तुम कहती हो तो मैं कबीर से खुद ही बात करता हूँ। मुझे यकीन है कि वो मेरी बात को ज़रूर सुनेगा और उसको अपनी गलती का कहीं ना कहीं एहसास भी होगा। फरी कहती है कि फ़िक्र मत कीजिए भाई साहब, मैं आपकी खुशी की खातिर जाकर उसके पाँव पड़कर महविश को घर वापस लेके आऊँगी। आपने आज तक हमारे लिए इतना कुछ किया है कि मैं आपके लिए ये सब कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो काफ़ी ज़्यादा खुद परेशान हो चुकी है और समझ चुकी है कि नहीं भाई, ये यहाँ पर ऐसे काम नहीं चलने वाला, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए कबीर को खुद वहाँ पे जाना होगा और महफिस जाके माफ़ी मांगनी होगी। जो कुछ उसने किया है उस गलती की माफ़ी भी उससे मांगनी होगी। लेकिन फिर भी पता नहीं आगे से महविश का क्या रद्द-ए-अमल आता है, ये तो खैर अब हम नहीं जानते। लेकिन उसको वापस तो आना ही है, क्योंकि शादी की तैयारियां हर चीज़ उसी ने ही करनी है। ज़ोया उसके बगैर अपनी शादी नहीं करवा सकती, क्योंकि वो जानती है कि उसका यहाँ पे आना बेहद ज़रूरी है। इसलिए वो फरी से कहती है कि बस यही मौका है, आप बड़े भैया से कहिए कि जितनी जल्दी हो सके महविश भाभी को घर में वापस लेके आए, वरना यहाँ पर हंगामा बर्पा हो जाएगा और कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है। आखिरकार अलमीर इस बात में कामयाब हो गया और उसने सारी जो भी गलतफहमियाँ थी निकाल के बाहर फेंक दी कबीर के दिल से। उसको बताया कि हम लोग इस बात के गवाह हैं, क्योंकि ज़ोया जैसे ही इस बात को करती है और कहती है कि मैं तब तक शादी के लिए तैयार नहीं जब तक आप महविश भाभी को इस घर में वापस नहीं लेके आते। अलमीर का भी ऊपर से यही फैसला होता है कि महविश भाभी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपने जो कुछ भी उनके साथ किया है ये बहुत गलत किया है। आप पछता रहा है और दाढ़े मार मार के रो रहा है कबीर।
कबीर, क्योंकि वो जानता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और उसको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान है वो खुद भी और समझ नहीं पा रहा कि आखिर क्या करे। वानिया की चालाकियों में इस कदर घेराव डाल दिया था कि उसको कुछ समझ नहीं आई कि इस घेरे को कैसे निपटा जाए। वेल जी आप देखेंगे कि जोया अब इस बात पर अटल हो चुकी है और कहती है कि मैं इस बात की हामी नहीं भर सकती, चाहे आप लोग जो मर्जी कर ले, क्योंकि मामी जान ने जिस तरीके से डेट फिक्स कर दी है और कहा है कि बहुत जल्द बस ये मामला तय हो जाने चाहिए। घर में खुशी का गहवारा है, लेकिन वो अपने भाई की खुशी को पीछे छोड़कर अपनी खुशी को आगे लेके नहीं चल सकती है। इसलिए साफ साफ वो कबीर से कहती है कि नहीं भाई, ये काम ऐसे नहीं होगा। आगे से कबीर कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं कौन सी अना इन लोगों के दरमियान अटकी हुई है जो ये बात करने से इन लोगों को रोक रही है और काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है। मैं भी जो है इस चीज़ का तज़किरा बार बार कर रही है कि अगर उन लोगों में इतनी अना ना होती तो आज वो लोग मुझे लेने के लिए ज़रूर आते, लेकिन ऐसा वैसा कोई चक्कर नहीं हुआ है। बल्कि जो कुछ भी हुआ सबके सामने दिन ब दिन जैसे ही तबीयत बिगड़ती जा रही है महविश की, तो काफ़ी ज़्यादा सुधार आता जा रहा है कबीर में, क्योंकि ये वक्त भी आना इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन महविश शिवा को कहती है कि देखो, वहाँ पर जाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है और मैं खुद इस बात के लिए हामी नहीं भर सकती। तुमने मम्मी जान की बात नहीं सुनी थी शायद कि कबीर इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं है और उसका दिल इस बात के लिए हामी नहीं भरा। तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? किसी की ज़िंदगी में फजूल के अंदर एंट्री मार देना, ये कहाँ की इंसानियत है? बहरहाल जी आप देखेंगे कि कबीर जोया को यकीन दिलाएगा और कहेगा कि तुम पे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्द महविश इधर होगी और तुम्हें परेशान नहीं होना है। लेकिन उसे भी कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि इस बात के लिए कभी महविश रजामंद नहीं होगी और कभी भी वो वापस नहीं आए, क्योंकि वो जानता है कि उसने जिस कदर उन लोगों पर मजालिम डाले हैं ना, ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ ये फरी जो है वो काफ़ी देर की इधर आकर बैठ चुकी है, लेकिन कामरान समझ नहीं पा रहा, यानी कि शुएब समझ नहीं पा रहा कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना। वो रोज़ नित नई प्लानिंग करता है और फरी को फ़ोन करके कहता है कि देखो, घर के सारे कामकाज पड़े हैं और हर चीज़ अधूरी पड़ी हुई है, लेकिन वो भी साफ साफ जवाब दे देती है कि नहीं भाई, यहाँ पे ये काम अब नहीं चलने वाला, ये सारी पुरानी बातें हैं और बातों से आगे अब हम निकल चुके हैं और ये बात अगर तुम करना चाहते हो तो कबीर भाई से खुद ही बात कर लो। दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा महविश का बाप परेशान हो चुका और कहता है कि अगर तुम कहती हो तो मैं कबीर से खुद ही बात करता हूँ। मुझे यकीन है कि वो मेरी बात को ज़रूर सुनेगा और उसको अपनी गलती का कहीं ना कहीं एहसास भी होगा। फरी कहती है कि फ़िक्र मत कीजिए भाई साहब, मैं आपकी खुशी की खातिर जाकर उसके पाँव पड़कर महविश को घर वापस लेके आऊँगी। आपने आज तक हमारे लिए इतना कुछ किया है कि मैं आपके लिए ये सब कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो काफ़ी ज़्यादा खुद परेशान हो चुकी है और समझ चुकी है कि नहीं भाई, ये यहाँ पर ऐसे काम नहीं चलने वाला, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए कबीर को खुद वहाँ पे जाना होगा और महफिस जाके माफ़ी मांगनी होगी। जो कुछ उसने किया है उस गलती की माफ़ी भी उससे मांगनी होगी। लेकिन फिर भी पता नहीं आगे से महविश का क्या रद्द-ए-अमल आता है, ये तो खैर अब हम नहीं जानते। लेकिन उसको वापस तो आना ही है, क्योंकि शादी की तैयारियां हर चीज़ उसी ने ही करनी है। जोया उसके बगैर अपनी शादी नहीं करवा सकती, क्योंकि वो जानती है कि उसका यहाँ पे आना बेहद ज़रूरी है। इसलिए वो फरी से कहती है कि बस यही मौका है, आप बड़े भैया से कहिए कि जितनी जल्दी हो सके महविश भाभी को घर में वापस लेके आए, वरना यहाँ पर हंगामा बर्पा हो जाएगा और कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है।